Hi everyone, welcome to Real Auto Reviews and I wish you all a very happy new year. अब इसी खुशी में आप सब्सक्राइब का बटन दबा दिए अगर ना दबाया हो ऑलरेडी और बेल आइकन भी दबा दिए। तो फटाफट आपको मैं इसका डोमिनार 250 का रिव्यू देता हूँ और इसको बहुत मुख्तसर सा रखूंगा क्योंकि काफी सारे रिव्यूज आ चुके हैं। आपको बाइक के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पता है, तो अपनी थोड़ी सी आपको फाइंडिंग्स जो हैं आपसे वो शेयर करूंगा और कुछ बातें शायद रिआइट्रेट करूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये बाइक आपके लिए है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करूंगा इसकी परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस के बारे में आपने काफी लोगों से रोना गाना सुना होगा कि यार भारी है, पावर टू वेट रेशो 250 ड्यूक का इंजन इसके अंदर डाल दिया डी ट्यून करके तो स्लो होगी। घंटा लिख के रखा है मैंने। 0 to 100 की बात कर लेते हैं, पहले एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। जिक्सर 250 और BS4 की बात कर रहा हूं। जब मैंने चलाई थी तो जो 0 to 100 मैंने बेस्ट टाइम अचीव करा था वो 6.5 का करा था। इसका 7.9, 11, 12, 13 नहीं है, दैट वुड हैव बीन स्लो। 0 to 120 जिक्सर 250 का 9.8 सेकेंड्स, इसका 11.7। 0 to 130 जिक्सर 250 का 13.4, इसका 14.9। 0 to 140 जिक्सर का 18.3, इसका 19.5। तो स्लो तो कहीं से नहीं है। टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं। जिक्सर 250 मैं ले जा पाया था 153, ये 158 टच कर पाया मैं। टाइम लगा पर कर तो पाया ना, तो स्लो तो कहीं से नहीं हुई। तो ये तो हो गए आपके ब्रैगिंग राइट्स की बात। अब बात कर लेते हैं सिटी में चलाने में कैसी है और टूरिंग के मतलब की कैसी। इनफैक्ट मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शहर में चलाने के लिए एक 250 सीसी की गाड़ी लेनी है, ये मत लीजिए। जिक्सर 250 ले लिए, FZ 250 ले लिए, सिर्फ और सिर्फ शहर में चलाने के लिए वो इससे बेहतर है। ये बुरी नहीं है पर वो गाड़ियां बेहतर है। रीजन बता देता हूं। इसका वेट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिर्फ सिटी राइड्स के लिए। चाहे वो साइड स्टैंड से सीधा करना हो, पार्किंग क्राउडेड पार्किंग के अंदर डालना हो, निकालना हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक के अंदर आपको फिल्टरिंग करनी हो, या जैसे होता है ना कि बिल्कुल सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और आपको थोड़ा सा सांप सीढ़ी खेलते हुए आगे जाना होता है, तो उसके अंदर इसका आपको वेट महसूस होगा। अच्छा, दो चीजें यहां पर। इसका क्लच पुल बहुत लाइट है और काफी ट्रैक्टेबल इंजन है और जो गियर रेशियोज हैं वो सिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि आपको बहुत ज्यादा 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, बहुत ज्यादा आपको गियर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ वेट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, ये मैं अपनी हाइट अपनी जिसामत के हिसाब से बोल रहा हूं। अब आज ही फोटोशूट के बाद मेरा एक दोस्त है 510 जिसकी मैंने जावा रिव्यू करी थी, तो वो जावा चलाता है और उसके पास RC 390 भी है, तो दोनों ही लाइट कैटेगरी ऑफ मोटरसाइकिल्स में आती हैं। उसने जब ये चलाई, मैं उसकी जावा चला रहा था और वो ये चला रहा था, तो उसने कहा कि उसको साइड स्टैंड से सीधी करने में कोई दिक्कत नहीं आई। ट्रैफिक के अंदर जहां से मैं उसकी जावा निकाल पा रहा था वो भी वहीं से इसको निकाल पा रहा था। इनफैक्ट उसने मुझसे बोला भी कि शराज भाई, मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि दिस बाइक हैज बीन मेड फॉर मी। ठीक है, तो अगर आप 5.4, 5.5 से ज्यादा हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार आप, और अगर आप उससे छोटे भी हैं तो एक बार आप थोड़ी सी लंबी टेस्ट राइड लेके देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आगे पीछे मैनुअली करके देख लीजिएगा कि आपको दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है। टूरिंग, अब इस टूरिंग में कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। टूरिंग में जो इसकी खामी है वेट, वो इसका प्लस पॉइंट बन जाता है। क्योंकि भारी है तो जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो अपने सेगमेंट के अंदर इससे अच्छी, इसकी सबसे अच्छी है। आपको प्राइमरीली क्या चाहिए होता है टूरिंग में? स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी और कम आरपीएम पे ज्यादा स्पीड, और तीसरी चीज राइड क्वालिटी आपको बेहतर चाहिए होती है। इन तीनों ही पैरामीटर्स में इससे अच्छी 250 सीसी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया इसकी बहुत अच्छी है, कम आरपीएम पे ज्यादा स्पीड। इनफैक्ट पर्सपेक्टिव के लिए आपको बता देता हूं, जिक्सर 250
120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उस टाइम उसका आरपीएम होता है 8000 आरपीएम, इसका 7000 आरपीएम। और इनफैक्ट अगर आपने मेरा जिक्सर का रिव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने कहा है कि आप 120 पे दिन भर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा आप इस पे 120, 130, 120, 130 आराम से कर सकते हैं। अब राइड क्वालिटी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि FZ250 का और इसका टाई हो सकता है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तीनों पैरामीटर्स में टूरिंग के हिसाब से दिस इज द बेस्ट 250cc मोटरसाइकिल दैट यू कैन बाय। अब फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस टाइम। हेडलाइट इसकी बहुत अच्छी है, सीट हाइट 800 mm है, मैं 5'1" मेरी हाइट है, आप 5 फुट मान लीजिए, तो मेरे दोनों अंगूठे टिकते हैं। और तो यानी कि 5-4 से अगर आप नीचे हैं तो एक बार टेस्ट राइड लेके देख लीजिए कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। मैं चला लेता हूं तो आप भी चला ही लोगे यार, ठीक है। और वही बात है कि शहर के अंदर आपको ये देखना होगा कि इसका जो वेट है वो आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो ये था छोटा सा रिव्यू। आपके कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा और मैं उनका इंडिविजुअली आंसर दूंगा। और प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।